ये चैप्टर 5 को अगर हम देखें तो चैप्टर 5 का नाम क्या है? टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। मीन ये पूरा का पूरा चैप्टर है किस चीज के ऊपर? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर। वर्ड डिसरप्टिव का मतलब क्या होता है? मुदाखलत करना या किसी चीज को चेंज करना। मीन एक चीज जो करंट स्टेट में है उसको वहां से चेंज करके किसी नई स्टेट की तरफ ले जाना, ये क्या है? डिसरप्टिव। और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? कि टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए बिजनेस का जो मॉडल है या बिजनेस करने का जो वे है उसे चेंज करना विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। इसे क्या नाम दिया जाता है? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। मीन टेक्नोलॉजी के यूज से फंडामेंटल बिजनेस का जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उसे चेंज कर देना, ये क्या है? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। जिसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है? उबर। बेस्ट एग्जांपल क्या है? उबर, जिसने क्या किया? कैब बिजनेस जो है, मीन टैक्सी कैब का बिजनेस जो है वो पूरी दुनिया में चेंज करके रख दिया। कैसे? एक ऐप बनाई, उस ऐप के ऊपर पूरी दुनिया के ड्राइवर्स जो है वो इकट्ठे हो गए। मीन सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में ये चलती है उबर। और पूरी दुनिया के जो पैसेंजर्स हैं, इन्होंने ट्रैवल करना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो क्या करना है? एक ऐप पे जाना है, वहाँ पे सारे ड्राइवर, सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं। आपने जो है वो अपनी लोकेशन डालनी है, डेस्टिनेशन डालनी है, ड्राइवर आपको अप्रोच करेगा और आप मूव कर सकते हो। मीन घर के अंदर बैठे हुए भी अब आप क्या कर सकते हो? ड्राइवर को कॉल कर सकते हो। मीन आपको कहीं पे बस स्टेशन पे, ट्रेन स्टेशन पे, वैन स्टेशन पे चल के नहीं जाना पड़ेगा। तो ये क्या है? टेक्नोलॉजी ने चेंज कर दिया द वे ऑफ बिजनेस। कौन सा बिजनेस? कैब का बिजनेस। या इसकी एक और एग्जांपल भी हमारे पास है जिसे नाम दिया जाता है फिनटेक, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। फिनटेक क्या है? कि हम पहले क्या करते थे? बैंकों में जाते थे, लाइक पैसे चाहिए होते थे, एक चेक के ऊपर अमाउंट लिखते थे, बैंक में काउंटर पे कैशियर के पास लेके जाते थे, उसे चेक देते थे, वो में कैश देता था और अच्छी खासी लाइनों में लगना पड़ना था। अब क्या हुआ है? एक एटीएम मशीन आ गई है, एक कार्ड आ गया आपके पास। दिन रात सुबह जब आपका दिल करे आपने जो है वो एटीएम मशीन पे जाना है, कार्ड इंसर्ट करना है, टिक 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 करना है, मशीन से पैसे लेने हैं और चलते बनना है। मीन आपको कहीं पे जाके काउंटर पे खड़ा नहीं होना पड़ रहा, लाइन नहीं लगना पड़ रही, सिर्फ डे ऑफिस टाइमिंग में कैश नहीं मिलेगा, 24 आवर्स आप कैश ले सकते हो। इसको और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया गया कि अब हर बैंक ने अपनी एक मोबाइल ऐप बना दी है। आप उस मोबाइल ऐप के थ्रू जहाँ चाहो दुनिया में पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हो, जहाँ से मर्जी पैसे डिपॉजिट कर रहे हो। मीन मोबाइल ऐप के थ्रू आप सारा जो है वो अब बैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। तो ये क्या है? फिनटेक, मीन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी। मीन जो फाइनेंशियल बिजनेस है, फाइनेंशियल बिजनेस मीन बैंकिंग का बिजनेस जो है वो भी टेक्नोलॉजी ने क्या किया? चेंज करके रख दिया। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है क्या? टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए द वे ऑफ बिजनेस को चेंज करना या बिजनेस मॉडल को चेंज करना विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। और बेस्ट एग्जांपल हमारे पास दो हैं, एक उबर जिसने कैब बिजनेस को चेंज कर रख दिया पूरी दुनिया में, और फिनटेक मीन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जिसने बैंकिंग सेक्टर मीन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है इसका वे चेंज करके रख दिया। क्या ख्याल है? अब ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो क्या बता रहा है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज को, डिफरेंट टाइप के बिजनेस को अफेक्ट किया है। मी जस्ट कॉन्सेप्ट लेना, हमने रटे शटे लगाने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा हम किसी भी इंडस्ट्री के बारे में लिख सकेंगे कि हाँ टेक्नोलॉजी इस इंडस्ट्री में ऐसे ऐसे यूज होती है। तो ये स्टार्ट में थोड़ा सा डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को बता दिया गया और आगे उसने एक एग्जाम्पल हमारी आईके बुक के अंदर दे दी ब्लॉकचेन की। ये ब्लॉकचेन क्या है? एक सिस्टम है, एक प्रोग्रामिंग सिस्टम है जिसमें क्या होता है, दो लोगों के बीच में जो ट्रांजैक्शन है उसकी रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम है उसे ब्लॉकचेन का नाम दिया जाता है। लाइक ये जो बिटकॉइन है इसकी बाइंग सेलिंग इंटरनेट पे हो रही है। अब कौन बाय कर रहा है, कौन सेल कर रहा है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, उसे क्या नाम देता है? ब्लॉकचेन का। और ये क्या है? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की एक एग्जांपल है। मीन बीच में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है, बीच में किसी बंदे के थ्रू जो है बाइंग सेलिंग नहीं हो रही, एक बंदा और दूसरा बंदा मीन पीयर टू पीयर ट्रांजैक्शंस आपस में हो रही हैं, बीच में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं है। हाँ, वो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग हो रही है। कैसे रिकॉर्डिंग हो रही है? एक सिस्टम, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, और सिस्टम सॉफ्टवेयर को क्या नाम दिया गया है? ब्लॉकचेन का नाम दिया गया। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ऑफ द डिजिटल एज मीन आजकल देखा जाए तो हर बंदा जो है वो दुनिया में क्या कर रहा है? टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा है, और हर बंदे का वे ऑफ डूइंग जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से चेंज होता चला जा रहा है।
मीन टेक्नोलॉजी जो है वो ज़्यादा यूज़ हो रही है, क्यों? प्रोसेसिंग पावर जो है वो कंप्यूटर की बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, कम्युनिकेशन स्पीड मीन इंटरनेट की स्पीड बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है, और स्टोरेज कैपेसिटी मीन मेमोरी बहुत ज़्यादा अब आपको मिल गई, जहाँ पे आप डाटा जो है वो लार्ज अमाउंट का स्टोर कर सकते हो। तो इसने क्या किया है, मेनली डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी को फैसिलिटेट किया है, मीन बिजनेस मॉडल को टेक्नोलॉजी के थ्रू चेंज करने में हेल्प दी है। किस चीज़ ने हेल्प दी है? एक तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर ने हेल्प दी है, दूसरा कम्युनिकेशन स्पीड ने हेल्प दी है, और तीसरा स्टोरेज कैपेसिटी ने हेल्प दी है। तो पहला पूरा पेज इसके ऊपर है क्या, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की थोड़ी सी बात है कि डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है क्या, द बिजनेस मॉडल को चेंज करना बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। दो एग्जांपल्स हमें मिल गई, उबर, और दूसरी हमारे पास एग्जांपल क्या है, फिनटेक। और हमें जो है वो थोड़ा सा उसने बता दिया कि ब्लॉकचेन जो है वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की एक एग्जांपल है जो आजकल ज़्यादा यूज़ हो रही है, लाइक ब्रोकरेज हाउस या बैंक जो है वो इसे यूज़ कर रहे हैं ताकि लोग आपस में ट्रांजैक्शन कर सकें विदाउट इंटरफेरेंस ऑफ एनी इंटरमीडियरी, और सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग भी हो रही है। और डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी जो है वो आजकल के दौर में ज़्यादा क्यों बढ़ रही है, विद द डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसिंग पावर, कम्युनिकेशन स्पीड मीन इंटरनेट स्पीड, एंड स्टोरेज फैसिलिटी। इससे आगे गए तो बुक को पता नहीं क्या हुआ, उसने समझा कि आप बहुत ही छोटे से बच्चे हो, उसने आपको बताना शुरू कर दिया इंटरनेट क्या होता है। क्या होता है इंटरनेट? पूरी दुनिया में कंप्यूटर का जो आपस में नेटवर्क है फॉर शेयरिंग डाटा इंफॉर्मेशन, फॉर टॉकिंग विद ईच अदर, उसे हम नाम क्या देते हैं? इंटरनेट का नाम देते हैं। क्या ख्याल है, पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर का नेटवर्क है जिसके अंदर डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर यूज़ हो रहे हैं, लैपटॉप यूज़ हो रहे हैं, फैक्स मशीन यूज़ हो रही हैं, वॉइस मेल, मोबाइल फ़ोन, सारी चीज़ों के थ्रू जो है वो लोग क्या कर रहे हैं, आपस में कनेक्टेड हुए हैं। तो वो जो कनेक्शन है पूरी दुनिया में डिफरेंट कंप्यूटर्स का, लोगों का, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, उसे क्या नाम दिया जाता है? इंटरनेट का। ई बिज़नेस क्या होता है? ई बिज़नेस performing business operation through internet technologies या electronic technologies is called e-business. Performing business operations through electronic technologies या internet technologies is called e-business. क्या कहला है? और डे बाय डे ये बढ़ता चला जा रहा है। जितने भी बिजनेसेस जो फिजिकली ऑपरेट कर रहे थे अब सारे के सारे मूव होते जा रहे हैं किस चीज़ के ऊपर? ऑनलाइन बिजनेस के ऊपर। तो बेसिकली वो जो ऑनलाइन बिजनेस है उसे यहाँ पे नाम क्या दिया गया है? ई बिजनेस का। उसके बाद हमें एक और छोटा सा टर्म दी गई है एम कॉमर्स। एम कॉमर्स, कॉमर्स बोलते हैं ट्रेड को। कॉमर्स का मतलब क्या होता है? ट्रेड, मीन बाइंग सेलिंग गुड्स और सर्विसेज। एम कॉमर्स का मतलब क्या है? मोबाइल फोन के थ्रू ट्रेड करना, मोबाइल फोन के थ्रू गुड्स सर्विसेज जो है वो बाय सेल करना, इसे क्या नाम दिया गया है? एम कॉमर्स का। कैसे? मोबाइल फ़ोन के अंदर हर बैंक की आपके पास ऐप है, उसके अंदर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ से कोई पेमेंट करनी है, पेमेंट रिसीव करनी है तो मैनेज कर रहे हो। डिफरेंट बिजनेसेस की भी अब ऐप बनी हुई है, किसी बिजनेस से आपने कोई चीज़ बाय करनी है तो क्या करते हो, मोबाइल ऐप में जाते हो और उसमें जाके आप ऑर्डर प्लेस करते हो, पेमेंट ऑन कैश करते हो या अपना कार्ड अटैच करते हो, उसके थ्रू पेमेंट करते हो। तो ये जो मोबाइल ऐप के थ्रू आप बाइंग सेलिंग ऑफ गुड सर्विसेज कर रहे हो, ये क्या है? एम कॉमर्स। एम कॉमर्स। अब बल्कि ऐसा हो गया है कि अब डिफरेंट स्टोर्स में हम जाते हैं तो उनका वो जो एक सिस्टम जहाँ पे आपकी बिलिंग हो रही है तो उस सिस्टम को नाम देता है ई पॉस का, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल। आप क्या करते हो, अपने मोबाइल को उस ई पॉस सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हो। कैसे? थ्रू ब्लूटूथ। और आपने पेमेंट करनी है। अब आपको कार्ड कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, मोबाइल के बिना तो आप चल नहीं सकते ना, मर जाओगे, वो साथ है। तो सिस्टम को आप कनेक्ट करोगे अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू ब्लूटूथ। आपने को पेमेंट करनी है, वो सिस्टम के थ्रू आपके मोबाइल पे मैसेज आएगा कि आप इतनी पेमेंट करना चाहते हो, आप करोगे यस, और उस ऐप में आपका कार्ड ऑलरेडी अटैच है तो उस ऐप के थ्रू बैंक अकाउंट से पैसे ऑटोमेटिकली स्टोर के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ये क्या है? एम कॉमर्स। मीन मोबाइल आप जो है वो एज ए वॉलेट यूज़ हो रहे हैं आपके। मीन आपको कार्ड भी रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कैश भी रखने की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल के अंदर एक ऐप के अंदर अपना बैंक अकाउंट डिटेल आपने अटैच करनी है और उस एक ऐप के थ्रू अब आपने जहाँ भी पेमेंट करनी है वो आप क्या करोगे? क्या कह रहा है? ये क्या है? एम कॉमर्स। मीन मोबाइल कॉमर्स, मीन मोबाइल के थ्रू बाइंग सेलिंग करना, मोबाइल के थ्रू जो है वो पेमेंट्स करना। ये एक छोटा सा टॉपिक है। आगे थोड़ा सा और गए तो सोशल नेटवर्किंग, उसने हमें एक टॉपिक दे दिया। सोशल नेटवर्किंग का मतलब क्या है कि पूरी दुनिया में अब लोग, बिजनेसेस, कस्टमर
सप्लायर आपस में कनेक्टेड हैं, कैसे? थ्रू सोशल नेटवर्किंग, जिसमें क्या कर रहे हैं, सोशल नेटवर्किंग ऐप्स को यूज़ कर रहे हैं। कौन सी ऐप्स हैं? ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जिसके थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं और आपस में ट्रेड कर रहे हैं। हाँ, ये सोशल नेटवर्किंग के थ्रू बिजनेस क्या कर रहे हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसी हो कि हमने ऑलरेडी पहले भी बात की हुई है। कुछ प्रोग्रामिंग टेक्निक्स हैं जो क्या करती हैं, सोशल मीडिया पेजेस पे लाइक गूगल सर्च इंजन पेजेस पे आपकी वेबसाइट को टॉप पे लाने में हेल्प देती हैं। क्यों? आजकल किसी ने भी कोई चीज़ बाय करनी है ना, तो क्या करेगा? गूगल। मीन कहाँ से ये चीज़ मिलनी है? करेगा गूगल। गूगल किया तो गूगल ने क्या किया, ये चीज़ कहाँ से मिलेगी, काफ़ी सारी कंपनियों की लिस्ट आपको दे देते हैं। उसमें से 8-10 कंपनी पहले पेज पे होती हैं, 8-10 दूसरे पेज पे, कोई 8-10 तीसरे पेज पे, इस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाती है। और नॉर्मली बाय करने वाला क्या करता है, पहले पेज पे जो कंपनीज हैं उनको क्लिक करता है, वहाँ से देखता है हाँ ये चीज़ मिल रही है, तो वहीं से ऑर्डर कर देता है। दूसरे तीसरे पेज पे कौन कौन सी कंपनीज हैं वहाँ पे जाने की लोग कोशिश नहीं करते। क्यों? टाइम बचाते हैं। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? कुछ प्रोग्रामिंग टेक्निक है जो गूगल सर्च इंजन पेजेस पे आपकी बिजनेस की वेबसाइट को टॉप में रखने में हेल्प देती है। क्यों? टॉप पे होगी, पहले पेज पे होगी तो कस्टमर आपको मिलेगा, दूसरे तीसरे पेज पे होगी शायद कस्टमर आपको इतना नहीं मिलेगा। क्या ख्याल है? तो सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग को भी यूज़ किया जा रहा है बिजनेस के अंदर। कैसे? एसईओ के थ्रू आपकी वेबसाइट को, बिजनेस की वेबसाइट को सर्च इंजन पेजेस में टॉप पे रखने में हेल्प दी जा रही है, या फेसबुक ऐड के थ्रू जो है बिजनेस अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, गूगल ऐड के थ्रू अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं, या वेबसाइट बैनर्स। वेबसाइट बैनर्स मीन ये फेसबुक के ऊपर जो है वो अक्सर आप कोई चीज़ खोलते हो तो ऊपर कोई ना कोई चीज़ लिखी हुई आ जाती है, जिसको क्रॉस करके आप ख़त्म करते हो तो वो क्या होता है, एक तरह का बैनर होता है, जिसके थ्रू क्या हो रही है, सोशल नेटवर्किंग के थ्रू लोगों की, बिजनेसेस की मार्केटिंग हो रही है। सो क्या पढ़ क्या रहे हैं हम? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी मीन बिजनेस मॉडल को चेंज करना विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। हाँ, इसमें आगे जो इंक्रीज आ रहा है वो पॉसिबल हुआ है ड्यू टू प्रोसेसिंग पावर, ड्यू टू कम्युनिकेशन स्पीड, ड्यू टू स्टोरेज कैपेसिटी। इंटरनेट क्या है वो हमने देखा, ई कॉमर्स क्या है, और एक नई टर्म हमने पढ़ी एम कॉमर्स मीन मोबाइल कॉमर्स, मीन मोबाइल के थ्रू जो है वो बाइंग सेलिंग करना। और हमने पढ़ लिया जी सोशल नेटवर्किंग टूल्स जो है वो भी यूज़ किए जा रहे हैं बिजनेस के अंदर। एसईओ की जा रही है, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड या वेबसाइट बैनर्स के थ्रू मार्केटिंग की जा रही है। मीन ये सारी चीज़ें जो है मार्केटिंग के लिए हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी मार्केटिंग टूल है, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड या वेबसाइट बैनर, ये सारे क्या हैं, मार्केटिंग टूल हैं जो सोशल नेटवर्किंग ऐप्स के थ्रू जो है वो आगे वर्क कर रहे हैं। जिसके आगे चलें तो एक छोटा सा टॉपिक उसने और दे दिया, ब्लॉग्स एंड वीलॉग्स। ब्लॉग्स या वीलॉग्स क्या है? पुराने ज़मानों में क्या होता था, लोग जो है वो डिफरेंट आर्टिकल लिख के पब्लिश किया करते थे। कहाँ पे? न्यूज़पेपर के अंदर या फिर मैगजीन्स के अंदर, जहाँ से बाकी लोग जो है वो पढ़ा करते थे और कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन मिला करती थी। जैसे इंटरनेट की दुनिया आई तो लोगों ने आर्टिकल न्यूज़पेपर में, मैगजीन में लिखने के बजाय इंटरनेट पे जो है वो लिखना शुरू कर दिए। यहाँ से लोगों ने क्या किया, पढ़ना शुरू कर दिया, लोगों को आगे इन्फॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई। समटाइम ये आर्टिकल्स लिखने वालों को डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो भी क्या कर रही हैं, स्पॉन्सर कर रही हैं, ताकि उन कंपनीज की बातें भी आगे क्या कर सके, मार्केट कर सके। अब वही जो आर्टिकल न्यूज़पेपर मैगजीन की बजाय इंटरनेट पे आ गए, लोगों ने लिखना शुरू कर दिया, तो उसे क्या नाम दे दिया गया, ब्लॉग्स का नाम दे दिया गया। अब बजाय इसके कि लोग अब आर्टिकल पढ़ें, उसमें काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि पढ़ना पड़ता है और स्क्रीन पे पढ़ना बड़ा औखा काम होता है। तो अब लोगों ने क्या किया, वही ब्लॉगर्स ने अपने लिखने की बजाय वीडियोस बना के शेयर करना शुरू कर दी। वीडियोस बना के शेयर करना शुरू कर दी, मीन वही इन्फॉर्मेशन जो लिख के देनी थी किसी आर्टिकल में, अब एक वीडियो के थ्रू जो है वो देना शुरू कर दी, बोल के देना शुरू कर दी, या थोड़ा बहुत वीडियो में लिखा हुआ है, बाकी फिर बोल के वो बताया जा रहा है या परफॉर्म करके बताया जा रहा है कि ये चीज़ कैसे है। और जब वीडियोस के थ्रू वही आर्टिकल्स पब्लिश होना शुरू हो गए तो उसे क्या नाम दे दिया गया है, वीलॉग्स। मीन हमें किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम गूगल करते हैं, तो गूगल में लिखा हुआ आ जाता है, वो बेसिकली लिखा हुआ कहाँ से आ जाता है, डिफरेंट ब्लॉगर्स के वो आर्टिकल्स लिखे होते हैं जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। या अब ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूट्यूब पे जाएंगे, उधर सर्च करेंगे, उसकी वीडियोज़ आ जाएंगी। वो जो वीडियोज़ आ रही हैं इसके थ्रू किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल रही है, वो क्या है, वीलॉग्स।
अब डिफरेंट कंपनीज ने क्या किया, इन ब्लॉगर्स को जो ब्लॉग लिख रहे हैं या वीलॉग बना रहे हैं, इनको अब स्पॉन्सर करना शुरू कर दिया है ताकि ये कंपनीज की प्रोडक्ट्स को क्या करें, प्रमोट करें। मीन ये क्या कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का यूजेज भी बता रहे होते हैं और साथ कंपनी की प्रोडक्ट भी बता रहे होते हैं कि ये कंपनी की प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी है। अब हमें किसी कंपनी की प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम सिंपली गूगल करते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, क्या ख्याल है, या वीडियोज़ आ जाती हैं जिसके थ्रू पता चल रहा होता है, हमें रिव्यूज़ मिल रहे होते हैं कि कंपनी की प्रोडक्ट अच्छी है या नहीं। तो ये क्या है, ब्लॉग्स या वीलॉग्स, जिसने क्या किया है, अगेन बिजनेस के मॉडल को चेंज कर दिया है। मीन बिजनेस को अब अपनी मार्केटिंग डायरेक्टली करने की बजाय ब्लॉगर्स के थ्रू इनडायरेक्टली जो है वो कर रहे हैं। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको प्लीज़ पढ़ लेना है, जो डे बाय डे और ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ब्लॉगर्स क्या यूज़ कर रहे हैं, एक अच्छा डिजिटल कैमरा यूज़ करते हैं जिसके थ्रू वो वीडियो बना सकें, और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन उन्हें चाहिए होता है ताकि वो वीडियोज़ बना के फौरी अपलोड कर सकें या फौरी रिस्पॉन्ड कर सकें क्यूरीज को। जी, यहाँ तक हमने कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पढ़े। क्या कॉन्सेप्ट पढ़े हमने? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है, वे ऑफ बिजनेस या वे ऑफ डूइंग बिजनेस चेंज करना विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, या चेंजिंग बिजनेस ट्रेडिशनल मॉडल विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। बेस्ट एग्जांपल उबर एंड फिनटेक। हाँ, कैसे जो है वो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी आगे फैल रही है विद द प्रोसेसिंग स्पीड, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्पीड या स्टोरेज फैसिलिटी की वजह से। इंटरनेट क्या है, ई बिजनेस क्या है, एम कॉमर्स क्या है, सोशल नेटवर्किंग क्या है, और ब्लॉग्स वीलॉग्स क्या। मेनली ये चैप्टर है क्या, इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन इन मेजर इंडस्ट्रीज के, कैसे जो है वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर बिजनेस मॉडल को टेक्नोलॉजी ने चेंज किया है। तो वो हमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे दी गई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, बैंकिंग इंडस्ट्री में, एजुकेशन सेक्टर में, ऑटो कार इंडस्ट्री में, पावर जनरेशन इंडस्ट्री में, मीन कैसे टेक्नोलॉजी ने डिफरेंट इंडस्ट्री के बिजनेस मॉडल को चेंज किया है। मीन इफेक्ट ऑफ डिसरप्शन या टेक्नोलॉजी क्या है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के अंदर, तो हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया। जिसकी एग्जांपल उसने पहले कोई 2-3 बड़ी बड़ी एग्जांपल बता दी। एक गूगल की उसने एग्जांपल बता दी, जिसने क्या किया, येलो पेजेस जो है, येलो पेजेस एक इंडस्ट्री थी पुराने ज़मानों में। हमें कोई भी एक फ़ोन डायरेक्टरी चाहिए होती थी जिसके अंदर डिफरेंट बिजनेस के फ़ोन मिल जाते थे, और वो एक इतनी मोटी सारी बुक होती थी जिसे येलो पेजेस का नाम दिया जाता था। मीन हर तरह के बिजनेस की वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाया करती थी। अब तो हम गूगल करते हैं, जिस बिज़नेस का हमने फ़ोन नंबर लेना है उसका नाम गूगल करेंगे, उसकी सारी एड्रेस क्या, फ़ोन नंबर क्या, सारी डिटेल आ जाती है। लेकिन पुराने ज़मानों में ओबियसली इंटरनेट नहीं होता था, मोबाइल के अंदर गूगल नहीं होता था, तो एक येलो पेजेस बुक यूज़ की जाती थी जिसके ऊपर से किसी बिजनेस के एड्रेस या फ़ोन नंबर मिलते थे। अब गूगल ने क्या किया, वो येलो पेजेस इंडस्ट्री को टोटली ही चेंज करके रख दिया। मीन येलो पेजेस इंडस्ट्री का अगर बिजनेस पहले कोई 60 बिलियन का होता था, तब वो $1 बिलियन के से भी कम रह गया है। जो क्या हुआ, टेक्नोलॉजी ने लाइक गूगल ने आके येलो पेजेस के बिजनेस को चेंज कर दिया। उस तरह से उसने एक और एग्जांपल दे दी कि booking.com या hotel.com या Airbnb कुछ ऐप्स हैं। आपने पूरी दुनिया में कहीं भी जाना है, वैसे जाना है, वहाँ पे जाके रहना है। क्यों, हर जगह पे तो आपके रिश्तेदार या फूफी नहीं ना रहती, क्या ख्याल है, तो कहीं जा पे रहना है तो रहना कहाँ पे है, किसी होटल में। अब किस जगह पे कौन से होटल का कितना रेंट है, किस जगह पे होटल्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। अब हम जाने से पहले यहाँ से क्या करते हैं, एक ऐप में जाते हैं जिसका नाम है सपोज booking.com, hotel.com या Airbnb, जिसमें हमें उस लोकेशन जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं वहाँ के सारे होटल्स की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। पता चल जाता है किस हॉस्टल के ऊपर कोई फेयर में डिस्काउंट लगा हुआ है तो हम वो भी देख सकते हैं, किस हॉस्टल के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, ब्रेकफास्ट है या नहीं है, बेड जो है वो सिंगल है या डबल है, वहाँ पे स्विमिंग पूल है या नहीं है, और क्या क्या फैसिलिटी लाइक कोई जिम है या नहीं है, वहाँ पे कोई आपको एयरपोर्ट पे ड्रॉप करने की फैसिलिटी है या नहीं है, नियरेस्ट एरियाज़ क्या क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो अब मिल जाती है एक ऐप से। जैसे क्या वहाँ पे जाओ, जाके खज्जल ख्वार हो, डिफरेंट होटलों में फिरो, पता करो भाई कहाँ पे क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या रेंट है, पूरा दिन उसमें लगाओ। यहाँ पे आप बैठे हुए मोबाइल ऐप्स के थ्रू जो है वो होटल की बुकिंग कर रहे हो। तो ये क्या है, booking.com, hotels.com या Airbnb ने क्या किया है, होटल इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया, मैंने उनका बिजनेस मॉडल भी चेंज करके रख दिया। और आगे उसने एग्जांपल उबर की दे दी, जिसने क्या किया, कैब इंडस्ट्री को लाइक टैक्सी बिजनेस जो है उसे चेंज करके रख दिया पूरी दुनिया में।
क्या ख्याल है? पहले टैक्सी वालों के डिफरेंट ऑफिस बने होते थे, जहाँ पे डिफरेंट ड्राइवर्स की टैक्सियाँ बाहर खड़ी होती थी। किसी को कोई कैब चाहिए तो उस ऑफिस में जाता था, वहाँ पे जाके बुकिंग करता था। बात नहीं बन रही, लाइक रिक्शों वालों से अभी भी जो उबर वगैरह पे रिक्शे ना हो, उनके साथ निगोशिएशन करना पड़ता है। अब जहाँ पे आप बैठे हो वहीं पे बैठे बिठाइए आपने जो है वो जाने से 10 मिनट पहले ऐप खोली और उसमें देखा गाड़ी क्या आ रही है, कितना फेयर है, और उसके अकॉर्डिंगली आप बुकिंग करके आगे चलते बन रहे हो। तो ये कोई 3 बेस्ट एग्जांपल हैं मीन कैसे जो है वो टेक्नोलॉजी ने चेंज किया है किस चीज़ को, बिजनेसिस को। हाँ, चौथी एग्जांपल आप अपनी फिनटेक भी दे सकते हो जिसने फाइनेंशियल इंडस्ट्री में बैंकिंग सेक्टर को चेंज करके रख दिया। इन्हीं को 3-4 मेजर एग्जांपल है। अगर एग्जामिनर गलती से कोई 4-5 नंबर के लिए पूछ लें कि क्या इफेक्ट डाला है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी ने ओवर डिफरेंट इंडस्ट्रीज या डिफरेंट बिजनेसेस, तो हम कोई मोटी मोटी जो 2-3-4 एग्जांपल हैं वो ये दे सकते हैं। मीन गूगल ने येलो पेजेस चेंज कर दिया, hotel.com या booking.com ने क्या किया, होटल इंडस्ट्री को जो है वो चेंज कर दिया है, उबर ने कैब इंडस्ट्री को चेंज कर दिया है, या फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी ने फाइनेंशियल सेक्टर लाइक बैंकिंग सेक्टर में पेमेंट्स की रिसीविंग या पेमेंट्स जो है इवन बाइंग सेलिंग को चेंज कर दिया। जी आगे अब उसने क्या किया, डिफरेंट इंडस्ट्रीज के ऊपर मोटी मोटी जो है वो बातें करना शुरू कर दी कि कैसे टेक्नोलॉजी ने डिफरेंट इंडस्ट्रीज को अफेक्ट किया है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज लेना है, रटा शटा लगाने की जरूरत नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी का क्या मेजर इंपैक्ट आया है, तो कैड और कैम के थ्रू इंपैक्ट आया है। कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। मीन वो डिज़ाइन कपड़ों के जो पहले लोग बनाते थे अब कंप्यूटर के थ्रू बनना शुरू हो गए हैं और वर्सटाइल डिज़ाइन बनना शुरू हो गए हैं, जिसके अंदर नई जिद्दत आ गई है, नए इनोवेटिव डिज़ाइन जो शायद लोग हाथों से बना ही नहीं सकते थे, तो कंप्यूटर एल्गोरिदम के थ्रू ऐसे ऐसे डिज़ाइन बनना शुरू हो गए हैं जो शायद लोगों की सोच भी नहीं सोच सकती थी। ये क्या है, कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के थ्रू जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में डिफरेंट डिज़ाइनिंग हो रही है। कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग मीन मशीनें भी अब कंप्यूटर की तरह चलना शुरू हो गई हैं, 24 आवर चलना शुरू हो गई हैं। बंदा नहीं भी है, मशीन में आपने कमांड दिए वो चलती रहेगी। ठीक है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू टेक्सटाइल इंडस्ट्री को चेंज किया गया है। जब कहता है कि अब आप कोई भी अपने डिज़ाइन बनाते हो तो उन्हें आपने मार्केट करना है, फैब्रिक उसके अंदर कौन कौन सा यूज़ करना है, कौन सा फैब्रिक यूज़ करने से किस तरह का कपड़ा बन सकता है, क्या मिक्सचर बनाएं हम डिफरेंट फैब्रिक का, डिफरेंट धागों का, कॉटन का, सिल्क का, तो उससे कौन सा कपड़ा बन सकता है। तो ये सारी चीज़ें भी अब कंप्यूटर ने जो है वो लोगों के लिए ईजी कर दी हैं। कलर किसको मिलाएं आपस में तो कौन सा कलर बन जाएगा, तो ये कंप्यूटर ने इजी कर दिया है। मीन अब टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कहाँ पे, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है कि आप पूरी दुनिया में जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो सोर्स भी कर सकते हो। मीन वहाँ से कोई चीज़ चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, वो ले भी सकते हो, इवन आप बेच भी सकते हो टेक्नोलॉजी की हेल्प से। किसी चीज़ की यहाँ पे डिमांड नहीं है तो आप दुनिया में देख सकते हो हम ये चीज़ बना रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप सेल कर सकते हो। क्या कह रहा है, इसकी थोड़ी सी उसने हमें एग्जांपल्स और दे दी। लाइक ड्राई फिट नाइकी ने जो है वो कोई एक फैब्रिक जो है वो डिज़ाइन किया पिछले कुछ सालों में, लाइक स्पोर्ट्स वेयर के लिए यूज़ होता है। लाइक स्पोर्ट्समैन जो हैं इनको स्वेटनिंग होती है, तो स्वेटनिंग से वैसे भी बॉडी हीट अप होती है और स्वेटनिंग से हेल्थ के इफेक्ट होने का चांस होता है। तो उन्होंने एक ड्राई फिट फैब्रिक जो है वो डिज़ाइन किया जो क्या करता है, आपके अंदर जो स्वेटिंग मीन पसीना है उसको अब्जॉर्ब करता है और अब्जॉर्ब करके आउटर लेयर पे लाके उसको सुखा देता है। मीन बॉडी के ऊपर जो है पसीना नहीं रहने देता। ये नाइकी का एक स्पोर्ट्स वेयर है स्पेशल टाइप का, ड्राई फिट के नाम से जिन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। तो ये भी क्या हुआ, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही ये भी नई जिद्दत आई फैब्रिक के अंदर। तो ये थोड़ा सा उसने बता दिया कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ हो रही है। कैड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में, प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है, डिफरेंट कलर का मिक्सचर जो है बनाने में यूज़ हो रही है, डिफरेंट फैब्रिक का मिक्सचर बनाने में यूज़ हो रही है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में यूज़ हो रही है। या जो रेवोल्यूशन है नाइकी की, लाइक ड्राई फ्रूट फॉर स्पोर्ट्स वेयर, ये भी क्या है, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही नई डेवलपमेंट हुई है। जिससे आगे अगर हम चलें तो उसने हमें बता दिया जी सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी पे टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है। सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी पे क्या टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है। तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल हुआ कि हम बिजली वापडा से लेने की बजाय अपना सोलर पैनल लगा के खुद भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या कह रहा है, स्पेशली जब से ये पिछले कोई 10-12 सालों से पाकिस्तान में लोड शेडिंग का बहुत ज़्यादा इशू हुआ है,
शॉर्टफॉल हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का, पावर का, तो सोलर पैनल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसने क्या किया, बैटरियों के थ्रू, सूरज के थ्रू जो है वो आपको बिजली कैप्चर करके स्टोर करने में हेल्प देता है। और थोड़ी बहुत बिजली आप वापडा की यूज़ करते हो, बाकी आपका सोलर पैनल प्रोड्यूस कर रहा है जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और लोड शेडिंग का मसला भी आपके लिए सॉल्व हो चुका है। बल्कि इसमें अब और थोड़ी जिद्दत आ गई पीछे 2-4 साल पहले कि अब अगर बिजली आपके पास इजाफी जो है वो सोलर पैनल के थ्रू आ गई है तो वो आपका मीटर रिवर्स कर देगी। मीन वो बिजली आप वापडा को बेच के अपने बिल को नेगेटिव में भी लेके जा सकते हो। ये भी पॉसिबल हुआ कैसे, टेक्नोलॉजी के थ्रू। मीन ऑलमोस्ट आधी बिजली जो है वो लोगों की सोलर पैनल के थ्रू जनरेट हो रही है, बल्कि आगे टेक्नोलॉजी और आ रही है कि वो आधी भी अब आप खुद से प्रोड्यूस करोगे और प्रोड्यूस करके बल्कि वापडा को भी बेचने के काबिल बन जाओगे। तो सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है थोड़ा सा उसने बता दिया। एक और उसने छोटा सा टॉपिक दे दिया, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब क्या है कि किसी भी जगह पे डिफरेंट डिवाइसेस का नेटवर्क बना के कोई काम करना, तो इसे नाम दिया जाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मीन इंटरनेट पूरी दुनिया में कंप्यूटर का नेटवर्क ही नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर आपने कोई नेटवर्क बना दिया तो वो भी क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मीन IoT। और थोड़ा सा यहाँ पे उसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि पावर जनरेशन, मीन जो बिजली प्रोड्यूस करने वाले इदारे हैं लाइक पाकिस्तान में वापडा, वहाँ पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीन IoT को कैसे यूज किया जा सकता है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थ्रू क्या हुआ है, पावर जनरेशन के अंदर कुछ स्मार्ट मीटर्स जो है वो लगाए गए हैं जिसके थ्रू जो है वो कंजम्पशन कितनी होती है एवरेज डेली या मंथली वो मॉनिटर की जा सकती है। क्या ख्याल है, किस टाइम पे कितनी कंजम्पशन होती है बिजली की, गर्मियों में किस टाइम में होती है, सर्दियों में किस टाइम में होती है, तो वो मॉनिटर की जा सकती है ताकि उसके अकॉर्डिंगली वापडा जो है वो देख सके कि हमें जो ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी है या बिजली है उसे कैसे मैनेज करना है। वापडा के अंदर क्या किया जा रहा है, डिफरेंट मशीनों के अंदर जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है आपस में उनको कनेक्ट करने के लिए, ताकि अच्छे वे में जो है वो अपने ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म कर सके। वापडा के अंदर जो है उनके डिफरेंट मीटर चेकर जो हैं, पहले क्या करते थे, मीटर पे जाके देखते थे कितनी रीडिंग आ रही है, लिखते थे और लिख के लाते थे, हम लिखने में गलत भी हो जाता था। अब क्या करते हैं, डिफरेंट उनको मीटर्स दे दिए गए हैं जिसके थ्रू वो जाके सिर्फ और सिर्फ मीटर के साथ यूँ अटैच करते हैं और रीडिंग उसमें कैप्चर हो जाती है। कुछ मीटर्स ऐसे आ गए हैं कि वो वायर के ऊपर रखते हैं और वायर के ऊपर रखने से पता चल जाता है कि यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो बिजली का कितना आ रहा है, मीन ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी जो है वो किस रेट पे हो रही है। तो ये चीज़ें भी चेक करने में जो है वो हेल्प देते हैं। तो ये क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड ऑपरेशन ऑफ पावर जनरेशन। मीन पावर जनरेशन के अंदर, बिजली प्रोड्यूस करने के अंदर इंटरनेट का, मीन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ हो रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब क्या है कि वापडा के डिफरेंट जो ऑफिस हैं या वापडा के पूरी पाकिस्तान में जो मीटर्स लगे हुए हैं, इनको आपस में कनेक्ट करने में, इनकी आपस में इंट्रैक्शन करने में, इनका डाटा एक मीटर से ऑफिस में शेयर करने में जो हेल्प दे रही है टेक्नोलॉजी, उसे क्या नाम दिया गया है, उसे क्या नाम दिया गया है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT। सो एक छोटा सा टॉपिक है कि 3-4 पॉइंट यहाँ से आपको लर्न करने हैं। क्यों, बाकी चीज़ों के बारे में तो शायद आप 2-2, 3-3 लाइनें लिख लोगे, लेकिन ये IoT के बारे में लिखना बिल्कुल एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। तो इसलिए कोई 3-4 पॉइंट लर्न करके एक दफ़ा हाथ से लिख लेने हैं ताकि इसके ऊपर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्ट आता है 4-5 नंबर के लिए तो हम लिखने के काबिल हों। जिससे आगे गए तो उसने बता दिया जी टेक्नोलॉजी ने एजुकेशन सेक्टर को कैसे चेंज किया। तो कैसे चेंज किया है, ऐसे चेंज किया है। मीन अब आप क्लासरूम में नहीं, घर पे बैठे हुए क्या कर रहे हो, लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी ने चेंज किया है किसको, एजुकेशन सेक्टर को। क्या ख्याल है, मीन अब टीचर्स के लिए इजी हो गया है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो डिफरेंट एरियाज़ में बैठे हैं, ऐसे एरियाज़ में बैठे हैं जहाँ पे टीचर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे कॉलेज स्कूल्स की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू अब लोगों के लिए ईजी हो गया है अच्छे टीचर तक एक्सेस करना। मीन हर तरह की इंफॉर्मेशन, हर तरह के लेक्चर्स, हर तरह की डिग्रीज या सर्टिफिकेट लोग जो है वो अटेंड कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। मीन अब आपको चल के कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर टेक्नोलॉजी का जो इम्पैक्ट है, जिसके थ्रू डिफरेंट कॉलेजेस जो हैं वो अपने स्टाफ को भी रिड्यूस कर सकते हैं, स्टाफ को बेस्ट वे में यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि एक टीचर एक सब्जेक्ट जो है वो 6 क्लासेस में 6 दफ़ा जाकर डिलीवर करे।
अब एक ही दफ़ा डिलीवर करेगा और 6 क्लासेस के स्टूडेंट्स को जो है वो थ्रू ऑनलाइन इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, लेक्चर मिल जाएंगे। एक सेशन में हमने लेक्चर रिकॉर्ड किए, अगर नेक्स्ट सेशन में कोई चेंज नहीं आया तो सेम वही लेक्चर हम नेक्स्ट सेशन में भी चला सकते हैं। दोबारा से वो लेक्चर डिलीवर करने की ज़रूरत नहीं आई। तो ये क्या है, एजुकेशन सेक्टर के ऊपर जो इम्पैक्ट है किसका, टेक्नोलॉजी का। और ऑलमोस्ट तकरीबन देखा जाए तो हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी अब ऑनलाइन सिस्टम की तरफ मूव हो चुका है, ये कोविड की वजह से। तो ये है क्या, बेसिकली टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन सेक्टर क्या है। खैर ये तो पहले से भी चल रहा था, कुछ वर्चुअल यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा। वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या थी, क्या आप इंटरनेट के थ्रू जो है वो लेक्चर अटेंड कर रहे थे, लेकिन वही वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट अब कोविड की वजह से जब मजबूरी बनी तो ऑलमोस्ट हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ने अडॉप्ट किया। तो ये क्या हुआ, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन एजुकेशन सेक्टर। रिटेल एंड ई कॉमर्स पे क्या इफेक्ट पड़ा। रिटेल एंड ई कॉमर्स मीन बड़े बड़े स्टोर्स अब सारे के सारे मूव हो रहे हैं किस तरफ, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ। क्यों, अब लोग घर बैठे ही ग्रॉसरीज मंगवा रहे हैं, लोग घर बैठे ही शॉपिंग कर रहे हैं। तो बड़े बड़े स्टोर्स जो है वो अब क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं छोटी लोकेशंस पे। क्यों छोटी लोकेशन पे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि कस्टमर जो है वो अब उनका कम हो गया है, क्यों, कस्टमर अब ऑनलाइन बाइंग सेलिंग की तरफ आ गया है। क्यों, डिलीवरी सर्विसेज जो है वो अच्छी अवेलेबल हैं, वेबसाइट अच्छी अवेलेबल है हर बिज़नेस की, ऐप्स आपके पास अवेलेबल हैं, मोबाइल ऐप के थ्रू देखते हैं हाँ ये चीज़ यहाँ से मिल रही है, फौरी ऑर्डर करते हैं, बैठे बिठाए घर डिलीवर हो जाती है, कन्वीनियंस मिल रही है कस्टमर को। तो ये क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन रिटेल एंड ई कॉमर्स। जिससे अगर हम आगे चलें तो हमें एक और छोटा सा टॉपिक मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे क्या इम्पैक्ट आया। तो ये जो केबल नेटवर्क बना जिसके थ्रू आपको इंटरनेट भी मिल रहा है, डिफरेंट चैनल्स भी आपको एक ही केबल के थ्रू मिल रहे हैं। पुराने ज़मानों में ऐसे नहीं होता था, आपके पैदा होने से पहले घरों में एंटीनाज होते थे, हर घर में छत पे एक एंटीना लगा होता था, उसके थ्रू 1 या 2 चैनल बस आपके टीवी पे चल रहे होते थे। किसी को ज़्यादा चैनल देखना होते थे कि डिश एंटीना जो है वो लगाया जाता था, वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव होता था, उसके साथ एक रिसीवर, एक डिवाइस यूज़ करना पड़ती थी और उसके थ्रू डिफरेंट चैनल्स आते थे और वो भी बड़े लिमिटेड से। उस डिश को यूं घुमाए तो 5 चैनल आते थे, यूं घुमाए तो 5 चैनल आते थे, यूं घुमाए तो कोई 3 चैनल आते थे। अब वो घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई डिश ना कोई एंटीना लगाने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको एक केबल चाहिए, किसे, केबल नेटवर्क प्रोवाइडर से, और सारे के सारे चैनल आपके टीवी पे चल रहे हैं। जिससे क्या हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल गई। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर जो है टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट। क्या ख्याल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर अब क्या इम्पैक्ट आया है। नेटफ्लिक्स, क्या इन लोगों को अपनी फिल्म्स जो हैं वो सिनेमा में लगाने की ज़रूरत नहीं है, नेटफ्लिक्स के थ्रू भी लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, अपनी फिल्में चला रहे हैं, अपने ड्रामा चला रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया कि अब डिफरेंट टीवी ड्रामाज या फिल्म जो हैं वो लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो चलाना शुरू कर दी हैं, ताकि लोगों तक क्या हो सके, उनकी रसाई हो सके। तो ये भी क्या है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। बैंकिंग सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट आया, तो वो फिनटेक हमारे डिस्कस कर चुके हैं। लाइक हर बैंक ने अपनी जो है वो ऐप बना ली है, अपनी वेबसाइट बना ली है, जिसके थ्रू घर बैठे ही आप अपना बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो, लोन लेना है, लीज़ लेना है, घर बैठे ही सारी इन्फॉर्मेशन आप ऐप से, वेबसाइट से ले रहे हो, लोन अप्लाई करना है, घर बैठे ही आप वेबसाइट से या ऐप से अप्लाई कर रहे हो। पेमेंट रिसीव करनी है, कहीं पेमेंट करनी है, कहीं पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, तो सारा कुछ आप क्या कर रहे हो, एक ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू कर रहे हो। तो ये क्या हुआ, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ऑन फिनटेक, जिसकी कुछ एग्जांपल उसने जैज़ कैश, इजी पैसा भी दे दिया। आजकल लोग जो है वो पैसे अपने कहाँ पे रख रहे हैं, जैज़ कैश, इजी पैसा या ओमनी अकाउंट के अंदर। ये क्या है, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट। बैंकिंग सेक्टर मेनली किस लिए थे, पैसा रखने के लिए या पैसे के लेन देन के लिए। उसके बाद हमें उसने बता दीजिए ऑटोमोबाइल या ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट है। ऑटोमोबाइल या ट्रांसपोर्ट सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, ऑटोमोबाइल मीन कार इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। तो कार इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया है। कारें जो हैं वो पुराने ज़मानों में डीजल होती थी, डीजल से आ गई पेट्रोल पे, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो हाइब्रिड कार्स आ गई।
अब टेक्नोलॉजी के थ्रू टेस्ला ने जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कार्स भी प्रोड्यूस कर दी हैं जो इनोवेशन के एतबार से बहुत ही लेटेस्ट कार कंसिडर की जा रही हैं। बल्कि अब टेस्ला ने अपनी वेबसाइट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू इस हद तक जो है वो आपको फैसिलिटी दे दी है कि आप घर बैठे वेबसाइट पे जाओ और बताओ आपको किस तरह की कार चाहिए, कितने साइज़ की चाहिए, क्या उसका कलर चाहिए, उसके अंदर क्या क्या फीचर चाहिए। मेक टू ऑर्डर कार्स भी अब आप टेस्ला से बनवा सकते हो। टेक्नोलॉजी में इस हद तक जिद्दत आ गई है कि अब आप जो है वो अपने ऑफिस में बैठे हुए ही, गाड़ी आपकी पार्किंग में खड़ी है तो क्या करो, अपने ऑफिस में बैठे हुए ही टेक्नोलॉजी के थ्रू, एक ऐप के थ्रू उसमें जाके ऑन करो तो आपकी गाड़ी जो है वो बाहर ऑन हो जाती है, उसका एसी चल जाता है ताकि आप जाओ तो गाड़ी आपको ठंडी मिले। टेक्नोलॉजी में इस हद तक इनोवेशन आ गई है कि गाड़ी जो है वो पार्किंग से चल के आपके डोर पे भी खुद ब खुद रोबोटिक सिस्टम के थ्रू आ जाती है। तो ये क्या है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट। बल्कि आगे कुछ कारें ऐसी आने जा रही हैं जिसके अंदर ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, लाइक रोबोटिक ड्राइवर के थ्रू वो चला करेंगी। कैब्स जो हैं वो रोबोटिक ड्राइवर के थ्रू इंट्रोड्यूस होने जा रही हैं अमेरिका के अंदर। उसके अंदर कोई ड्राइवर नहीं होगा, हाँ वो लाइक ड्राइवर जो है फैसिलिटीज़ आपको सारी दे रही होगी। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ऑटोमोबाइल या ट्रांसपोर्ट सेक्टर। क्रीम, उबर, ये भी क्या है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है। क्या ख्याल है? या आजकल आपने कोई गाड़ी अपनी बेचनी हो या कोई लेनी हो यूज़ या न्यू, तो आप क्या करते हो, पार्क व्हील्स या OLX ऐप को यूज़ कर रहे हो। क्या ख्याल है? कहीं आपको चल के नहीं जाना पड़ा किसी डीलर के पास। एक बंदे को गाड़ी बेचनी है, उसने पार्क व्हील्स पे लगाई, दूसरे को ख़रीदनी है, वो पार्क व्हील्स पे गया तो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन होगी, बीच में किसी एजेंट को लाने की या कार डीलर को लाने की, उसे कमीशन देने की ज़रूरत नहीं रही। तो ये क्या है, टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट ऑन ऑटोमोबाइल सेक्टर। क्या कह रहा, ये कुछ चीज़ें हैं, जस्ट रीडिंग है, रीड करोगे तो चीज़ें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। हाँ, जो चीज़ लर्न करने वाली इस चैप्टर के अंदर वो क्या है, लर्न करने वाली चीज़ क्या है। डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की ये पहली 2 लाइनों की डेफिनेशन आपने लर्न करनी है ताकि अगर कोई पूछ ले तो आपको लिखनी आनी चाहिए, या खुद से भी लिख सकते हो। चेंजिंग बिजनेस मॉडल विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी। कोई 3-4 एग्जांपल दी जा सकती हैं। गूगल की येलो पेजेस को जो डिस्टर्ब किया उसने, hotel.com, booking.com ने जो है वो क्या किया है, होटल इंडस्ट्री को चेंज किया है। उबर ने कैब इंडस्ट्री को चेंज किया है। फिनटेक ने फाइनेंशियल सेक्टर लाइक बैंकिंग इंडस्ट्री को चेंज किया। तो ये 3-4 एग्जांपल मस्त लिखनी आनी चाहिए। कैसे पॉसिबल हुआ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़, प्रोसेसिंग पावर ऑफ कंप्यूटर की वजह से, कम्युनिकेशन स्पीड में इंटरनेट की स्पीड की वजह से, या स्टोरेज कैपेसिटी की वजह से। और थोड़ा सा हमें एम कॉमर्स क्या है इसके बारे में लिखना आना चाहिए। मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना किस लिए, ट्रेड के लिए, बाइंग गुड सर्विसेज के लिए या पेमेंट्स के लिए। सोशल नेटवर्किंग कैसे बिजनेस को चेंज कर रही है, तो सोशल ऐप्स के थ्रू बिजनेस जो है वह हेल्प ले रहे हैं SEO में, फेसबुक ऐड में, गूगल ऐड में, या फिर वेबसाइट बैनर्स में। और साथ सोशल नेटवर्किंग में ही ब्लॉग्स या वीलॉग्स भी आ गए हैं जिसके थ्रू कंपनीज अब क्या कर रही हैं, ब्लॉगर्स के थ्रू अपनी मार्केटिंग कर रही हैं। क्यों? वो ज़्यादा इफेक्टिव वे है। क्यों? डिफरेंट ब्लॉगर्स के क्या होते हैं, फॉलोअर्स होते हैं, और वो फॉलोअर्स इसलिए ही बने होते हैं क्योंकि यहाँ से हमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तब ब्लॉगर्स के थ्रू कंपनी क्या करे, अपनी मार्केटिंग कर रही है। क्यों? इनके फॉलोअर्स ज़्यादा है तो उतने फॉलोअर्स तक हमारी एक तो बात पहुँचेगी, और फॉलोअर्स इन पे बिलीव भी करते हैं ब्लॉगर्स पे, तो अल्टीमेटली हमारी प्रोडक्ट बेस्ट वे में जब मार्केट में सेल होगी। क्यों? ये रिव्यूज़ अच्छे देते हैं तो हमारी प्रोडक्ट के भी अगर अच्छे देंगे तो लोग मान लेंगे। इफेक्ट ऑफ डिसरप्शन ऑन मेजर इंडस्ट्री, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर क्या इफेक्ट है, कोई 2-3 लाइनें हम लिख सकते हैं। कैड कैम के थ्रू, मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू, कलर का डिफरेंट कम्बिनेशन बनाना, फैब्रिक का डिफरेंट कम्बिनेशन बनाना, लाइक जो ड्राई फिट रेवोल्यूशन है बाय नाइकी। सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तो सोलर पैनल के थ्रू अपनी ऑलमोस्ट आधी या इससे ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करना, बल्कि आप तो प्रोड्यूस करके आप मीटर को रिवर्स करके वापडा को भी बेचना, तो ये भी टेक्नोलॉजी की तरफ वजह से पॉसिबल है। हाँ, IoT के ऊपर 3-4 लाइनें आपको लिखनी आनी चाहिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT कहाँ पे यूज़ हो रही है, पावर जनरेशन के अंदर, बिजली के महकमों में, वापडा टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में। एजुकेशन सेक्टर के ऊपर तो आप लिख लोगे, रिटेल कॉमर्स के ऊपर भी लिखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी लिखा जा सकता है, बैंकिंग सेक्टर में,
फिनटेक है और ऑटोमोबाइल में गाड़ियों में जो भी जिद्दत आई है, ये गाड़ियों की बाइंग सेलिंग जो हो रही है, क्या आगे नई डेवलपमेंट्स आ रही है। तो ये एक छोटा सा चैप्टर था, टोटल 5 पेजेस हैं, तो प्लीज़ एक दफ़ा कवर कर लेना है जी। ये क्वेश्चन नंबर 3 टेस्ट के एग्जामिनर ने 8 मार्क्स के लिए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए फॉर 5 मार्क्स, पार्ट बी फॉर 3 मार्क्स। पार्ट ए, फैब टैब्स FT डिज़ाइन असेंबल पैकेजेस एंड डिस्ट्रीब्यूट्स हाई एंड टैबलेट्स। कंपनी क्या करती है? टैबलेट्स बनाती है। FT इज़ नॉन फॉर इट्स यूनिक डिज़ाइन एंड रिकॉग्नाइजेज इट एज देयर कोर प्रोडक्ट ऑफरिंग, और ये कंपनी की मेन प्रोडक्ट है टैबलेट्स। ड्यू टू आर रिसेंट सर्ज इन डिमांड, हाई डिमांड की वजह से FT इज़ फेसिंग चैलेंजेस इन मीटिंग कस्टमर ऑर्डर्स इन अ टाइमली मैनर विदाउट कंप्रोमाइजिंग ऑन प्रोडक्ट क्वालिटी। कंपनी क्वालिटी को कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहती और डिमांड ज़्यादा है तो कंपनी कस्टमर की नीड को पूरा नहीं कर पा रही ऑन टाइम। FT इज़ कंसीडरिंग आउटसोर्सिंग सम ऑफ इट्स एक्टिविटीज़ टू मीट द डिमांड, और कंपनी सोच रही है कि हम अपनी कुछ एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स कर दें। अच्छी बात है, वो जिनमें आप एक्सपर्ट नहीं है वो किसी एक्सपर्ट को आउटसोर्स कर दो, क्या ख्याल है, ताकि आप अपने मेन एरियाज़ पे फोकस कर सको, और उससे क्या होगा, मसले रिजॉल्व हो जाएंगे आपके। एक्सप्लेन आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या है? आउटसोर्सिंग क्या है कि इंस्टेड बिजनेस ऑपरेशन, बिजनेस के अंदर चलाने के बजाय किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से अपनी चीज़ें, अपने काम करवा लेना, जिसमें आप प्रोडक्शन भी आउटसोर्स कर सकते हो, या अपनी कुछ नॉन कोर एक्टिविटीज़, एक होती हैं कोर एक्टिविटीज़ मीन प्राइमरी एक्टिविटीज़, और एक होती हैं नॉन कोर मीन सेकेंडरी एक्टिविटीज़, लाइक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई टास्क है, या इसमें देखो तो ये पैकेजिंग आप जो है वो आउटसोर्स कर सकते हो, असम्बल करना आप आउटसोर्स करते हो, डिज़ाइनिंग नहीं आप कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग नहीं आप कर सकते, क्यों, आपका मेन काम है पैकेजिंग या डिस्ट्रीब्यूशन जो है मीन डिलीवरी, ये आप आउटसोर्स कर सकते हो। सो एक्सप्लेन आउटसोर्सिंग एंड प्रोवाइड रीज़न वाई FT शुड ऑप्ट फॉर आउटसोर्सिंग, मीन क्यों आउटसोर्सिंग पे जाना चाहिए, कि आउटसोर्सिंग पे जाने से आपका क्या होता है, फोकस आपके मेन एरियाज़ पे हो जाता है, जो मेन एरियाज़ नहीं हैं उनसे आपका टाइम सेव होता है, सरदर्दी कम होती है, जो ऑब्जेक्टिव मीट करने में या मेन एरियाज पे और ज़्यादा इनोवेशन लाने में हेल्प देता है। टू मीट द डिमांड आल्सो एक्सप्लेन विच एक्टिविटीज़ शुड FT आउटसोर्स, कौन सी एक्टिविटीज़ आउटसोर्स करनी चाहिए, तो कोर एक्टिविटीज़ नहीं, वो खुद से इन हाउस चलानी चाहिए, नॉन कोर एक्टिविटीज़ को आउटसोर्स करना चाहिए। आउटसोर्सिंग है क्या? इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग बिजनेस ऑपरेशन इन हाउस विद ऑन स्टाफ, सब कॉन्ट्रैक्टिंग सम ऑफ द टास्क टू आउटसाइडर इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग। ये 5 नंबर का लिखा जा सकता है। पार्ट बी देखा है 3 नंबर का, एक चैप्टर 5 है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, जो पिछली 3 अटैम्प्ट में एग्जामिनर ने सिर्फ यहाँ पे टेस्ट किया, मीन पहले 2 अटैम्प्ट में स्प्रिंग 22 ऑटम 22 में टोटली इग्नोर किया गया, एक आध MCQ टेस्ट हुआ था। 3 नंबर के एग्जामिनर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक टेस्ट कर लिया। एक्सप्लेन व्हाट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी मीन, क्या है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी? डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी क्या है? डिस्टर्ब करना ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल को विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी टू परफॉर्म बिजनेस इन बेटर वे, क्या है डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी? आल्सो स्टेट 2 एग्जाम्पल ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी, 2 एग्जाम्पल्स दे दें, ब्लॉकचेन दे दें, बायोटेक्नोलॉजी दे दें, या उबर की एग्जाम्पल दे दें। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 3 नंबर के लिए लिखा जा सकता है, मीन कोई औखा नहीं है टॉपिक ये। चैप्टर 5 वहाँ अगर कोई छोड़ के गए हैं तो फिर मुश्किल है।